नमस्कार दोस्तों। प्रोटोकॉल क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। अधिकतर वही क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम से पूछे, एसएससी में पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है, यूपी पीसीएल में पूछा है। तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही लेकर आए हैं हम। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए, एमएस एक्सेल के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट रो या हाइट कितनी होती है। एमएस एक्सेल की बात करें तो डिफ़ॉल्ट रो की बात करें। देखिए, रो होती क्या है, एक रो होती है कोई भी, उसकी डिफ़ॉल्ट हाइट की बात कर रहे हैं तो 72 पिक्सल होती है, 20 पिक्सल होती है, 64 पिक्सल होती है, 256 पिक्सल होती है। यदि पिक्सल में बात करें तो ये होती है 20 पिक्सल। पिक्सल में बात करें 20 पिक्सल होती है इसकी हाइट। यदि बात करें पॉइंट्स में तो पॉइंट्स में होती है 12.75 पॉइंट होती है इसकी। यदि आपको रो को हाइड करना है तो कंट्रोल+9 से आप इसको रो को हाइड कर सकते हैं। बात करें इसी के साथ में कॉलम की। देखिए, कॉलम की बात करें तो कॉलम्स की बात करें तो पॉइंट्स में यदि बात करें तो ये होती है 8.43 पॉइंट। इसी के साथ में यदि आपको कॉलम को हाइड करना है तो ये होती है कंट्रोल+0। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, एक सेल के अंतर्गत अधिकतम अक्षरों की संख्या होती है। कोई भी सेल है, जैसे ये सेल है, इसके अंतर्गत आप कितने अक्षर टाइप कर सकते हैं। 32,767 कर सकते हैं, 256 कर सकते हैं, 65,536 कर सकते हैं या 16,384 कर सकते हैं। सेल की बात करें तो आप 32,767 एक सेल के अंतर्गत अक्षरों को आप टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ में बात करें, एक सीट है, इसके अंतर्गत यदि आपको ये जो शो होंगे ये टोटल 1024 वर्ड ही एक सेल के अंतर्गत आपको शो होंगे। टाइप आप 32,767 कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सेल सीट है उसके अंतर्गत 1024 वर्ड ही आपके सामने शो होंगे। बात करें 256 की। देखिए, 256 क्या है, 2003 तक कुल कॉलम्स थे ये टोटल कॉलम्स थे 2003 तक। बात करें 65,536 की। देखिए, 65,536 क्या है, ये है 2003 तक टोटल रो। 65,536 2003 तक टोटल रो। बात करें 16,384 की, यह है वर्तमान के अंतर्गत टोटल कॉलम। वर्तमान के अंतर्गत टोटल कॉलम है 16,384। यदि बात करें रो की, वर्तमान में रो की बात करते तो ये है 10,48,576। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, हेडर और फुटर की अधिकतम अक्षर लिमिट होती है। हेडर और फुटर में देखिए, हेडर क्या होता है, ये कोई भी पेज है, इसमें हेडर यहाँ और फुटर यहाँ आप डाल सकते हैं। हेडर कोई भी पेज के टॉप में और फुटर किसी भी पेज के बॉटम में आप यूज कर सकते हैं। और हेडर और फुटर की अधिकतम अक्षर लिमिट, यदि आप एक हेडर में या फुटर में अधिकतम अक्षर कितने टाइप कर सकते हैं तो ये है 253, 255, 256 या 100। इसके अंतर्गत आप 255 अधिकतम वर्ड टाइप कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अंडू को आप अधिकतम कितनी बार काम में ले सकते हैं। अंडू अंडू की शॉर्टकट की बात करें कंट्रोल+Z। रीडू की बात करें कंट्रोल+Y। अंडू को आप कितनी बार काम में ले सकते हैं, जैसे भी आप कंट्रोल+Z करेंगे, कंट्रोल+Z करेंगे तो कितनी बार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप अधिकतम 100 बार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, एक्सेल के अंतर्गत फाइल नाम की लंबाई होती है। एक्सेल के अंतर्गत कोई भी आप एक्सेल बना रहे हो, जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो फाइल नेम की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। 256 करेक्टर हो सकती है, 255 करेक्टर आप उसमें डाल सकते हैं, 218 करेक्टर डाल सकते हैं या 64 करेक्टर आप उसमें डाल सकते हैं। तो एक्सेल के अंतर्गत फाइल का नाम जो आप डाल सकते हैं, जो फाइल नाम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं 218 करेक्टर का। इसी के साथ में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, R3 से U7 के मध्य सेल की संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं,
पटवार के एग्जाम में आया था अभी हाल ही में क्वेश्चन। तो ये है R3C। देखिए इनको ज्ञात करने की शॉर्टकट ट्रिक मान लो या कुछ मेथड्स मान लो। ये है R3C। देखिए R3C U7। पहले आप अल्फ़ाबेटिक को काउंट कर लो R से U तक। R से U तक बात करें R S T और U, टोटल कितने हो गए 4 वर्ड। बात करें 3 से 7 तक तो 3 4 5 6 और 7, ये कितने हो गए टोटल हो गए 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई कर दो आएगा 20। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कोई भी सेल अगर R3 पूछे R5 पूछे तो ऐसे ही आपको काउंट करना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सेल के अंतर्गत लिखे गए कमेंट को किस नाम से जाना जाता है। कोई भी सेल है, ये सेल है छोटी सी, इसके अंदर आपको कमेंट लिखना है। कमेंट इधर से होता है कॉर्नर पे, ऐसा सा कोई निशान या चिन्ह बन जाता है यहाँ पे। तो सेल के अंतर्गत लिखे गए कमेंट को किस नाम से जाना जाता है। कोई भी कमेंट को आपको किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है सेल टिप के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए MS एक्सेल के अंतर्गत अधिकतम सेल का सेल एड्रेस के अंतिम सेल का सेल एड्रेस कौन सा है। MS एक्सेल की बात करें तो वर्तमान की बात करें तो अंतिम सेल का सेल एड्रेस होता है XFD 1048,576 यानी 1,48,576। वर्तमान में XFD 1048,576 ये अंतिम सेल का सेल एड्रेस है। इसी के साथ में कॉलम की बात करें, कॉलम की तो ये 16,384। रो की बात करें 1048,576। यदि 2003 की बात करें कॉलम थे 65,536। रो की बात करें तो ये थी 256। टोटल रो 2003 तक। वर्तमान की बात कर रहे हैं तो ये है 16,384 टोटल कॉलम है, 1048,576 टोटल रो है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है। MS एक्सेल की बात करें डिफ़ॉल्ट नंबर का, देखिए नंबर क्या होता है। ये कोई भी सेल है, इसमें आप यदि नंबर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो ये इधर से टाइप होगी, राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से टाइप होते होते जाएगी। जिसका जो अलाइनमेंट है ये होता है बॉटम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट। यदि आप कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू टाइप करते हैं तो ये होगी लेफ्ट टू राइट, यहाँ से टाइप होते जाएगी लास्ट तक। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कोई भी आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है, एक और टेबल इंसर्ट करनी है, उसकी शॉर्टकट कुंजी की बात करें तो शॉर्टकट कुंजी की बात करें Alt+T, Ctrl+T, Ctrl+Shift+T या नन ऑफ दीज। तो ये है Ctrl+T। टेबल का T है, इससे आप शॉर्टकट T याद कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस टेबल का पहला अक्षर T, तो ये Ctrl+T। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यदि आप किसी भी नंबर को ब्लैंक सेल से भाग करते हैं तो क्या प्रदर्शित होगा। देखिए ये कोई भी दो सेल हैं, A है B है, 1 है 2 है। यदि आपको कोई भी ब्लैंक सेल है, कोई भी नंबर है जैसे 2 है यहाँ पे, इसको ब्लैंक सेल से भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो आपके सामने क्या प्रदर्शित होगा। 0 होगा, हैज़ होगा या हैज़ डिवीजन ऑब्लिक 0 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी नंबर को ब्लैंक सेल से भाग करेंगे तो ये आपको आउटपुट जो प्राप्त होगा नेक्स्ट सेल में ये होगा हैज़ डिवाइड ऑब्लिक 0। बात करें हैज की। देखिए ये हैज क्या होता है कि आपने कोई भी वैल्यू टाइप की है यहाँ पे, तो ये हैज तभी ओपन होगा जब आपके सामने इसकी चौड़ाई कम पड़ जाए या आपके सामने जो अक्षर है या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा हो और सेल की जो लंबाई या लेंथ है वो कम हो, तो आपके सामने ऐसा आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इसको
इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, वर्कबुक में नई शीट कहाँ पर प्रदर्शित होती है? वर्कबुक में आपको नई शीट प्रदर्शित करनी है तो कहाँ करेंगे? सबसे पहले होगी वर्तमान शीट से पहले होगी, शीट सभी शीट्स के अंत में होगी, या कहीं पर भी हो सकती है। वर्कबुक में नई शीट, एक सीट, दो सीट, तीन सीट। यदि मान लो आप तीसरी सीट पे कार्य कर रहे हैं तो और आपको नई सीट इंसर्ट करनी है तो ये होगी जो वर्तमान सीट है इसके बीच में हो जाएगी, यानी वर्तमान सीट से जस्ट पहले ये आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तीसरी सीट पर कार्य कर रहे हैं, एक और सीट आपको इंसर्ट करनी है तो जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 3 पे और आपकी जो वर्तमान सीट हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर 4 पे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी, ये एक बार दोबारा आ गया क्वेश्चन, कंट्रोल+T इसका राइट आंसर है। यानी टेबल को इंसर्ट करेंगे आप तो शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल+T। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, किसी एक सेल के अंतर्गत प्रदर्शित होने वाला चार्ट क्या कहलाता है? देखिए, एक सेल के अंतर्गत बात करें, एक सेल की, सेल के अंतर्गत पूरे टेबल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेबल की बात नहीं है, इन टेबल के अंदर एक सेल की बात हो रही है, एक सेल की बात हो रही है, यानी ये एक छोटी सेल है। इसके अंतर्गत प्रदर्शित होने वाला चार्ट कहलाता है ग्रिड चार्ट कहलाता है, स्पार्क लाइन चार्ट कहलाता है, फिक्स्ड चार्ट कहलाता है, या कोलैप्स कहलाता है। बात करें, यह है स्पार्क लाइन चार्ट। एक सेल के अंतर्गत, यानी एक सेल के अंतर्गत कोई भी चार्ट प्रदर्शित होगा ये कहलाता है स्पार्क लाइन चार्ट। स्पार्क लाइन चार्ट की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। लाइन चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, यह होता है विन लॉस चार्ट। बात करें लाइन चार्ट की, लाइन चार्ट की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। कॉलम चार्ट की बात करें तो ये प्रदर्शित होगा कुछ इस प्रकार से ग्राफ के टाइप में। यदि विन लॉस चार्ट की बात करें, विन लॉस चार्ट की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से इधर लटके हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार, यह है विन लॉस चार्ट। देखिए, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। डाटा को फिल्टर करने का सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? डाटा को फिल्टर करने का सबसे पावरफुल टूल्स की बात करें ऑप्शन नंबर 1 स्पाइकर, स्लाइसर, गोलसिक, या नन ऑफ दीज। डाटा को फिल्टर करना है आपको तो सबसे पावरफुल टूल की बात करें तो यह है स्लाइसर। देखिए, स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर होता है कि डाटा को कम समय में फिल्टर करना, कम समय में फिल्टर करना। स्लाइसर होता है डाटा को कम समय में फिल्टर करना, स्लाइसर कहलाते हैं। बात करें गोल सिक की। देखिए, गोल सिक की बात करें, कोई भी गोल यानी कि डाटा का पूर्वानुमान लगाना गोल सिक कहलाता है। जैसे यदि आपने पहले 400 वैल्यू इनपुट कर रखी थी, यदि अब आपको 500 करनी है तो कुछ ऐसा किया जाए कि ऑटोमेटिक 500 करते ही जितना भी इसका सब टोटल है ऑटोमेटिक काउंट होके आपके सामने आ जाए, यानी ऑटोमेटिक बदल जाए। ये होता है गोल सिक, यानी डाटा का पूर्वानुमान लगाना गोल सिक के अंतर्गत आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। MS एक्सेल के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन की बात करें, देखिए मार्जिन, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन की बात करें 0.70 इंच, 0.75 इंच, 1 इंच, या 0.50 इंच, यानी 50 इंच। बात करें लेफ्ट मार्जिन की, देखिए मार्जिन होता है लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, एक होता है बॉटम मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन की बात करें तो ये होता है 0.70 इंच। राइट मार्जिन की बात करें तो ये भी होता है 0.70 इंच। टॉप मार्जिन की बात करें तो ये होता है 0.75 इंच। बॉटम मार्जिन की बात करें तो ये भी होता है 0.75 इंच। ये होते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, MS एक्सेल के में एवरेज फंक्शन किसके समान होता है? MS एक्सेल में एवरेज फंक्शन होता है किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालना। एवरेज फंक्शन किसके समान होता है? सम एंड काउंट के होता है, सम एंड काउंट, सम या काउंट के होता है, एवरेज के होता है, या टोटल काउंट के होता है।
यह होता है सम या काउंट के बराबर। एवरेज से क्या होता है कि संख्याओं का औसत निकाला जाता है, इसी के साथ में सम या काउंटिंग से टोटल संख्याओं का योग निकाला जाता है। तो ये एवरेज फंक्शन एमएस एक्सेल में सम या काउंट के समान होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए यदि D5 बराबर डायरेक्टर ऑफ प्रोटोकॉल है तो निम्नलिखित फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। आपके सामने एक वैल्यू दे रखी है, एक सूत्र दे रखा है, इसमें बराबर लेन D5 यानी लेन जो ये है ये टोटल लेंथ की ओर इशारा करें, यानी टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी। तो बात करें डायरेक्टर ऑफ प्रोटोकॉल की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो ये होगी, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के साथ में स्पेस भी काउंट होगा, 9 10 11, फिर स्पेस 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोटोकॉल की जो टोटल आउटपुट होगा ये होगा 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए लुकअप फंक्शन के द्वारा किस प्रकार की वैल्यू को सर्च किया जाता है। लुकअप फंक्शन क्या होता है, देखिए लुकअप फंक्शन क्या करता है कि एक्सेल के अंतर्गत एक कंडीशन के आधार पर सबसे नज़दीक वैल्यू को प्रदर्शित करता है, यानी कि सबसे जो नज़दीक वैल्यू होती है उसको प्रदर्शित करता है लुकअप फंक्शन। किस प्रकार की वैल्यू सर्च करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि ये सबसे नज़दीकी जो वैल्यू होती है उसको लुकअप फंक्शन के द्वारा सर्च किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल व्हाट इफ एनालिसिस से संबंधित नहीं है। बात हो रही है नहीं है कि व्हाट इफ एनालिसिस, एमएस एक्सेल के अंतर्गत एक सुविधा है व्हाट इफ एनालिसिस कि आपको क्या एनालिसिस करना है एक टेबल के अंतर्गत, डाटा टेबल, पिवोट टेबल, सिनेरियो मैनेजर या गोल सीक। बात करें व्हाट इफ एनालिसिस किससे संबंधित है, ये नहीं है पिवोट टेबल से। पहले बात कर लेते हैं पिवोट टेबल की। पिवोट टेबल होती क्या है, पिवोट टेबल होती है कि एक्सेल के अंतर्गत जो डाटा का सारांश निकाला जाता है, जितना भी आपने डाटा टाइप कर रखा है उसका जो सारांश निकालना है वो निकाला जाता है पिवोट टेबल के माध्यम से। बात करें डेटा टेबल की, डेटा टेबल के अंदर विभिन्न टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात करें सिनेरियो मैनेजर की, देखिए सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, सिनेरियो मैनेजर के द्वारा ऑटो समरी तैयार की जाती है। किसी भी टेबल में ऑटो समरी आपको तैयार करनी है तो ये आप करेंगे सिनेरियो मैनेजर के द्वारा। बात करें गोल सीक की, तो गोल सीक क्या है, वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना, यानी कि कोई भी वैल्यू का आप पूर्वानुमान लगा सकते हो गोल सीक के द्वारा, यानी कि वैल्यू को बार बार आप चेंज करके उसको वैल्यू को परिणाम देख सकते हैं। जैसे आपने पहले 400 की, उसके बाद में 500 किया, 400 की, उसके बाद उसका आउटपुट देखिए 500 की 600 किया, फिर उसका आउटपुट आपने चेक किया, तो ये होता है गोल सीक यानी वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए एमएस एक्सेल में नया कमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस एक्सेल में नया कमेंट बनाना है, आपने कोई भी आपको नया कमेंट बनाना है उसकी शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, शिफ्ट प्लस F9। यह है शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसी के साथ में बात करें शिफ्ट प्लस F3 की, शिफ्ट प्लस F3 है फॉर्मूला विंडो को ओपन करना, यानी आपको फॉर्मूला विंडो को ओपन करना है, फॉर्मूला जो विंडो होती है उसको ओपन करना है, यह है शिफ्ट प्लस F3। इसी के साथ में बात करें कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी की, एक्सेल के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर को ओपन करना, फॉर्मेट पेंटर को एक्सेल के अंतर्गत आपको फॉर्मेट पेंटर यदि ओपन करना है शॉर्टकट कीज के माध्यम से, तो ये होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के माध्यम से आप फॉर्मेट पेंटर ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 से आप फॉर्मूला विंडो को ओपन कर सकते हैं। बात करें शिफ्ट प्लस F2 से तो नया कमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए एमएस एक्सेल में कॉलम व रो को फिक्स करना क्या कहलाता है। यदि आपको एमएस एक्सेल के अंतर्गत रो और कॉलम को फिक्स करना है, यानी ये कॉलम और ये रो,
इनको फिक्स करना है तो ये कहलाता है फ्रीजिंग, यानी फ्रीज करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। फ्रीजिंग के अंतर्गत स्क्रॉलिंग फिक्स हो जाती है, यानी कि ये स्क्रॉल नहीं होता है, फ्रीज हो जाता है। एक तरीके से फ्रीज करना इनको, रो और कॉलम को। बात करें मैक्रो की, देखिए मैक्रो क्या है। मैक्रो इन ऐसे कार्य जिनकी आवश्यकता हमारे को बार बार होती है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी बार बार हमारे को आवश्यकता है, उनको क्या है कि सेव कर लेना पहले से, ताकि भविष्य में जैसे आपको उसको काम करना है तो मैक्रो के द्वारा आप उसको यूज में ले सकते हैं। बात करें मर्ज की, मर्ज क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी जैसे दो डॉक्यूमेंट है उनको आपस में जोड़ना मर्ज कहलाता है। यानी अधिकतर जैसे कुछ पीडीएफ के अलग अलग पेज होते हैं, उनको एक दो पीडीएफ को एक पीडीएफ बनाना, तो ये सारा मर्ज के अंतर्गत आता है। बात करें आज की क्लास की, तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। एमएस एक्सेल की सिर्फ वही क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम्स में पूछे हुए थे प्रीवियस एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम कहीं डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो कंप्यूटर में, या फिर यूपीपीसीएल का हो, एमटीएस का हो, पटवार का हो, राजस्थान पटवार का हो, सूचना सहायक का हो, तो वही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे।